का, ठीक है। बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, ठीक ठाक काम चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली से हल्का सा ये लोग ऊपर आ चुके हैं। बाबा के प्रति आस्था इन चारों की है, दोनों बेटों की भी, पतिदेव की भी, और ये जो धर्म पत्नी है ये मानिए कि इन तीनों को लाइन पर भी यही लाई है, मतलब साईं बाबा तक यही लाई है। शिरडी जाने का प्लान बन जाता है। अब जब अड़ोस पड़ोस में बातचीत चल रही थी तो सभी ने कहा कि भाई हम भी चलेंगे करके 6-7 परिवार हो गए। तो यहाँ पे पतिदेव ने कहा कि क्यों ना मैं भी अपने बिजनेस को 3 दिन के लिए वहाँ रोक देता हूँ, अभी व्यापार में इतना कुछ गर्मी भी नहीं है, मैं भी चल लूँ। तो सबने कहा कि भाई बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल चलो, जब बाबा बुलाएंगे तभी तो आप जाएंगे, वरना तो 100 काम निकल आते हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा भक्तों को नहीं भूलते। अब होता क्या है, शिरडी जाने का इन सभी का प्लान बन गया। ये जो भाई साहब हैं ये जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं। अब कहोगे कि इससे पहले जो धर्मपत्नी जाती थी वो कैसे जाती थी, वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये थोड़े से किस्मत से धर्मपत्नी से पीछे रह गए। जो धर्मपत्नी हैं तकरीबन 7-8 बार शिरडी जा चुकी हैं। कभी तो भैया भाभी जा रहे हैं उनके साथ चले गए, कभी ननद देवरानी वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनका तो जाने का प्लान बन ही जाता है। जो पतिदेव हैं ये पहली बार जा रहे हैं। अब जब ये शिरडी में आए हैं बाबा के सामने, बाबा से कहते हैं कि सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हो, चमत्कार करते हो। मैंने जो लोगों से सुना है, अपनी पत्नी से भी आपके बहुत किस्से कहानियां सुनी हैं, मुझे विश्वास नहीं है। बाबा के सामने खड़े होकर बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप इतने कोई चमत्कार करते हो, और करते हो तो मुझे करके दिखाओ। शिरडी में खड़े होकर बाबा की प्रतिमा के आगे शर्त रख देता है कि बाबा मेरे 2 बेटे हैं, अगर इन दोनों की सरकारी नौकरी लगवा दो तो सच बता रहा हूं बाबा, मैं हर महीने दर्शन को आऊंगा। और हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बेटों के लिए ही चाहता हूँ, मेरी धर्मपत्नी की आस्था आप में बनी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हमेशा खुश रहें। अपने लिए कब मांगेगा, बाबा के सामने खड़ा है, तीनों के लिए कुछ ना कुछ मांग लिया, और साथ ही साथ ये और बोल के चले गए कि बाबा ध्यान रखिएगा, मुझे दोनों की सरकारी नौकरी चाहिए, वरना मैं तो यही मानूंगा चमत्कार तो सिर्फ हवाई बातें हैं। अब ये दोनों बेटे जो हैं ये कई बार ट्राई कर चुके हैं, विफल हो जाते हैं, मतलब सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। और काफ़ी पुरानी बात है। धर्मपत्नी ने पूछा कि तुम बाबा के सामने जब थे तो तुमने वास्तव में कुछ मांगा या मुझे बहका रहे हो, क्योंकि इसने अपनी सारी बात बताई। उन्होंने कहा मैं बहका नहीं रहा हूँ, सच में मैंने बाबा से यही कहा कि अगर मेरे बेटों की सरकारी नौकरी लगेगी तभी मैं यहाँ पर आऊँगा, मतलब दोबारा आऊँगा, और अगर दोनों बेटों की लग जाती है तो बार बार आऊँगा। अब धर्मपत्नी यहाँ नाराज हो गई, पहली बार तुम बाबा के दर्शन को आए और फिर भी तुम सच्चे मन से नहीं, अपने काम को निकलवाने के लिए आए हो। तो उसने कहा कि कौन ऐसा है जो ईश्वर के सामने बिना काम के जाएगा। मैं देखो जो बात बोल रहा हूं कड़वी लग सकती है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी जी, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको जो कि मंदिर में ईश्वर के सामने बिना मांगे वापस आ जाए। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो चाहता है, और अगर मैं चाहता हूं अपने बेटों के लिए अच्छी जिंदगी, एक अच्छा भविष्य, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुमने बेटों को पढ़ाया है, मैंने बेटे को पाला पोसा, अब इनकी किस्मत भी तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने तो यही कहा है अगर जॉब लग जाती है सरकारी तो बाबा तुम चमत्कारी हो, नहीं तो बाबा सिर्फ ये कही हुई उड़ी उड़ी बातें हैं, किससे कहानियां हैं। अब यहाँ धर्मपत्नी को ये बात बड़ी अजीब लगी कि भाई कम से कम 4 साल दोनों बेटे ट्राई कर चुके हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, मिल ही नहीं रही है। हर क्षेत्र में आपको भी पता है, मैं यहाँ से क्या ही बताऊं। अब ये जो पतिदेव हैं ये तो अपने कार्यस्थल पर, मतलब अपने ऑफिस पहुंच गए, अपने बिजनेस पे, अपने शोरूम पर। दोनों बेटे जो हैं आज भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने फॉर्म भी भर रखा है, ट्राई भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विफल, अभी कोई सफलता नहीं मिल रही। ये अपने मंदिर में बाबा के सामने, एक साईं बाबा की बहुत प्यारी सी प्रतिमा है इनके घर में मंदिर में, और उनसे ये कहती है कि बाबा इन्होंने तो आपको
बस ये कहा है कि जॉब लगवा दो, नौकरी दिलवा दो। मैं आपसे ये कहती हूँ कि इनका विश्वास बढ़ाने के लिए सिर्फ एक हफ्ते में मेरे बेटों की ये जो मेरे पतिदेव ने कही है ना कि सरकारी नौकरी लगवा ही दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी कि मेरे बाबा ने किया ये काम। क्योंकि मैं इनसे कई बार रेड येलो वाइट क्योंकि मैं इनसे कई बार बोलती थी, मतलब अपने पतिदेव से, ये मजाक समझते थे। अब ये जब तुम्हारे सामने आए हैं तो बाबा एक चमत्कार हो ही जाए। सच मानिए झूठ मानिए, अगले दिन सुबह 10 बजे इसको फोन आ जाता है, बेटे को, बड़े वाले बेटे को सरकारी जॉब लग जाती है। कितने दिन हुए हैं? मेरे ख्याल से हफ्ता भर कहा था ना वाइफ ने, अभी तो दूसरा ही दिन था। ज्यादा जल्दी नहीं हो गया कुछ? अब जैसे ही इनके पतिदेव को पता पड़ा, वो भागे भागे आए भाई साहब अपने घर और कहते हैं कि सच बताओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे तीनों जने मिलकर? उसने कहा, अरे पापा नहीं, सच में गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और ये मानो कि आपकी मेहनत सफल हो गई। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र में आपका नाम रोशन करूं। उन्होंने कहा, बेटा बिल्कुल नाम रोशन करेगा, और जितना सुखी तू हुआ, जितना खुशनसीब तू हुआ है, बाबा के आशीर्वाद से छोटा वाला जो है ये भी देखना कमाल जरूर करेगा। अब ये क्या कहती हैं धर्मपत्नी अपने कॉलर को हल्का हल्का ऊपर करके कि कोई कह रहा था मेरे बाबा चमत्कार नहीं करते, इसी घर में रहता है वो इंसान। अब ये बाकी तीनों हंस रहे हैं, मतलब दोनों बेटे और पतिदेव, कि अरे मैं मानता हूं तुम्हारे बाबा चमत्कार करते हैं। उन्होंने कहा, ना ना, तुम्हारे अभी भी शब्द गलत हैं, तुम्हारे